हमारा प्रयास रहेगा कि विश्व में कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड न हो, बल्कि केवल वन वर्ल्ड हो। साल 1996 और 1997 में ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आती है। 90s दशकों में दुनिया भर में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। साल 1991 में इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस होता है। साल 1994 में मैक्सिकन पेसो क्राइसिस, साल 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस और साल 1998 में रशियन फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, जिसके वजह से साल 1998 में यूनाइटेड स्टेट्स की एक बहुत बड़ी कंपनी लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट कोलैप्स कर जाती है। जिसके बाद पूरे विश्व को लगा कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें एक ग्रुप या फिर एक इंस्टीट्यूशन बनानी चाहिए, जिसके लिए साल 1999 में 20 कंट्रीज को लेकर एक ग्रुप बनाया जाता है और जिसको आज हम G20 के नाम से जानते हैं। इस ग्रुप का मुख्य उद्देश्य था विश्व में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करना। G20 का प्रेसिडेंसी हर साल बदलती है और 2023 में इसकी प्रेसिडेंसी भारत को मिलने वाली है। इंडिया में पहली बार G20 का समिट होने वाली है, जिसके लिए पीएम मोदी कुछ दिन पहले G20 इंडिया 2023 की लोगो और थीम लॉन्च किए, जिसके बाद G20 लोगो को लेकर ऑपोजिशन के द्वारा काफी विरोध हुआ। लेकिन क्या है G20 इंडिया 2023 लोगो का मतलब, आखिर क्यों हो रही है इसकी विरोध, आइए आज की स्पेशल रिपोर्ट्स में समझते हैं। G20 summit will be the handover of the G20 presidency to India. India is proud to assume the presidency of G20. G20 aims to bring the world together in harmony while respecting diversity. G20 वर्ल्ड की टॉप 20 मेंबर्स को लेकर बनाया गया है, जिसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूके, कनाडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, इंडिया, रशिया, इटली, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरबिया, टर्की, अर्जेंटीना, ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको जैसे 19 देश और 2 यूरोपियन यूनियन शामिल है। स्पेन को आज परमानेंट गेस्ट रखा गया है। G20 प्रेसिडेंसी हर साल बदलता है। इस साल G20 का प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास है और 2023 में G20 का प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आ जाएगा। इंडिया पहली बार G20 समिट को होस्ट करेगा। साल 2023 सितंबर 9 to 10 न्यू दिल्ली में G20 समिट होने वाला है। G20 65% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 79% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, 84% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी और 79% ऑफ कार्बन एमिशन को रिप्रेजेंट करता है। 2023 में G20 का समिट भारत में होने वाला है, जिसके लिए पीएम मोदी कुछ दिन पहले G20 इंडिया 2023 की लोगो और थीम लॉन्च किए और इसकी लोगो को लेकर काफी विवाद हो रहा है, क्योंकि इसकी लोगो में इंडिया का नेशनल फ्लावर लोटस है और कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल सिंबल है, इसीलिए ऑपोजिशन इसकी विरोध कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी जी का यहाँ पर कहना है कि लोटस एक होप को रिप्रेजेंट करता है। इसके ऊपर अर्थ का सिंबल दर्शाती है कि हम इंडियंस नेचर के साथ हार्मोनी के साथ जीते हैं। पीएम मोदी जी का वीडियो कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लोटस में 7 पेटल्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करती है 7 कॉन्टिनेंट्स और 7 महादेशों को, और साथ ही म्यूजिक की 7 नोट्स को रिप्रेजेंट करती है। पीएम मोदी के द्वारा ये बताया गया कि ये सिर्फ एक सिंबल नहीं, एक मैसेज और इमोशन है जो हमारे नसों में दौड़ता है। G20 इंडिया 2023 की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। गरीबी देश और इकोनॉमिकल वीकर देश को थर्ड वर्ल्ड कंट्री के नाम से बुलाया जाता है, लेकिन इंडिया पूरे विश्व को एक परिवार मानता है और हमारा फ्यूचर भी एक होना चाहिए। यही बताया गया G20 इंडिया 2023 के थीम में। कैसे हम किसी के साथ बिना लड़े शांति के साथ पूरे विश्व के साथ हार्मोनी में रह सकते हैं, और ऐसे में लोटस फ्लावर भारत का पौराणिक आस्था और विश्वास को दर्शाती है। लेकिन ऑपोजिशन का यहाँ पर कहना है क्योंकि कमल का फूल बीजेपी का पॉलिटिकल सिंबल है तो बीजेपी इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन G20 समिट भारत में होने से भारत को क्या फायदा होगा? G20 का समिट इंडिया में होना अपने आप में ही बहुत ही बड़ी गौरव की बात है। G20 समिट में अलग अलग देश के साथ हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बना सकते हैं, जिससे इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। इंडिया में पहली बार G20 का समिट होने वाली है। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर होगा। भारत विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। भारत के पास G20 का प्रेसिडेंसी एक ऐसे वक्त पर आया है जब पूरी विश्व वैश्विक महामारी, वार, कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहा है, और ऐसे में कमल का फूल एक होप को रिप्रेजेंट करता है। जब पूरी दुनिया इन्हीं सभी दौर से गुजर रहा है, इंडिया अब भी प्रोग्रेस कर रहा है। पूरे विश्व के साथ शांति बनाए रखना इंडिया का प्रयास है और यही G20 इंडिया समिट का एम है।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है, G20 इंडिया लोगो में कमल का फूल होना सही या गलत? नीचे कमेंट में बता सकते हो। आशा करता हूँ आज की स्पेशल रिपोर्ट से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो और इसी तरह का स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।